कि रानी उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। साधु अंबिकानंद ने रानी को यह यकीन दिला दिया था कि उनकी आत्मा को शांति केवल साधु के साथ ही मिल सकती है। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए अनमोल चीजें लेकर आती और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। महल के कुछ पुराने सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगीं, लेकिन रानी इतनी चतुर थीं कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। साधु अंबिकानंद को अब रानी के माध्यम से महल की कई गुप्त जानकारियां मिलने लगीं। रानी की सहायता से उन्होंने राजा के दरबार में कुछ अपने लोगों को भी नियुक्त करवा दिया। राजा को इसकी भनक तक नहीं थी। चंपावन के साधु अंबिकानंद अब रानी सौम्या पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। रानी उनकी हर बात मानने लगी थी। साधु ने रानी से कहा, राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है। रानी, जो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थीं, इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि यदि वह चाहें तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हैं। यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को सजवाया और उसे साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल